हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योति से। आज हम डिविजनल चार्ट की सीरीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अभी तक मैंने इस करंट सीरीज़ के अंदर आपको D2, D4, D6, D7, D8, D9, D10, D12 और D16 चार्ट्स के वीडियोस अपलोड किए हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ D20 चार्ट की, जिसे हम विषम शाह चार्ट भी बोलते हैं। D20 चार्ट आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हम यूटिलाइज करते हैं कि आपकी धर्म में कितनी आस्था है और आध्यात्म में आपकी कितनी आस्था है। साथ ही साथ D20 चार्ट ये भी बताता है कि आपके जो आराधना है, पूजा पाठ आप जो भी कर रहे हैं, ईश्वर की जो भी आप भक्ति कर रहे हैं, उसके आपको फल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ईश्वर आपकी बात सुनने के लिए तैयार भी हैं या आपकी आराधना ऐसे ही चली जाएगी। इन सभी प्रश्नों का जवाब हम D20 से देंगे। D20 चार्ट बनाने के लिए एक राशि को 20 इक्वल भागों में डिवाइड किया जाता है। जब हम एक 30 डिग्री के साइन को 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट की वैल्यू 1.5 डिग्री हो जाएगी। 1 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम D20 से ऊपर के डिविजन्स में जाएंगे, D24, D27, D30, यहाँ पर टाइम ऑफ बर्थ की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इन कुंडलियों की लग्न 5 मिनट के अंदर अंदर चेंज हो जाती है। जो लोग सोचते हैं कि ट्विंस को हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखेंगे, दोनों की लग्न सेम होगी, नवमशा सेम होगा, मगर ट्विंस को जिन्होंने भी देखना है, अब वो यहाँ से जिन भी डिविजनल चार्ट को देखेंगे, वो ट्विंस के केस में सभी अलग अलग आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि दो ट्विंस के बर्थ में भी 5 मिनट तक का अंतर होता है। पूरे क्रियाकलाप को कंप्लीट होने में उन दोनों के जन्म समय में 5 मिनट का अंतर होता है। तो आपको ट्विंस के बारे में जानना है, दोनों में डिफरेंस देखना है, क्या क्या अलग होगा, तो आप D20 से ऊपर के जितने भी चार्ट हैं उनको एनालाइज करेंगे तो आपको सारी पिक्चर साफ साफ नजर आएगी। अब D20 एक्चुअली है क्या? जैसे आपका लग्न से मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि पहले 12 आपके डिविजनल चार्ट आपके पहले 12 हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। 13वां डिविजनल चार्ट 13 फिर से फर्स्ट हाउस को, D14 सेकंड हाउस को, D15 थर्ड हाउस को और D16 आपके फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से D20 यदि हम लग्न में 8 जोड़े हैं तो वो आपके 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है D20। तो D20 क्यों स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के लिए लेते हैं, पूजा पाठ के लिए लेते हैं, धर्म के लिए लेते हैं? आप 8वें भाव पर ध्यान से जाइए। 8वें भाव को रंध्र भाव भी कहा जाता है। रंध्र वो जगह होती है जिसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो, अंधकार वाली जगह होती है जिसकी पिक्चर आपको साफ साफ दिखाई नहीं देती। तो स्पिरिचुअलिटी और कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हम उन चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं होते, जिनको हाथ लगाकर नहीं बताया जा सकता। सपोज ईश्वर है, ईश्वर को हम समझ सकते हैं, ईश्वर से हम कनेक्ट हो सकते हैं, मगर ईश्वर को हम दिखा नहीं सकते। कोई व्यक्ति यदि कहे कि मुझे ईश्वर आप दिखाइए, तो आप उसको साक्षात नहीं दिखा सकते। तो अब ईश्वर के बारे में हमें बहुत ज़्यादा बातें पता नहीं है, कई सुनी बातें पता हैं। तो जब हमारे दिमाग के अंदर आता है कि इसके अंदर क्या सच्चाई है, आप उसके गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हो, उसी को आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। तो 8वां भाव इन सभी छुपी हुई चीज़ों का रंध्र भाव है। ये इस भाव के अंदर वो सारी चीजें हैं जो कि जगत के अंदर मानी जाती हैं, जानी जाती हैं, मगर उनका कोई भी सबूत नहीं है। आपको आत्मा और मन से ही कनेक्ट होना पड़ेगा। तो जिन चीज़ों के बारे में हम पूरी तरीके से नहीं जानते, जिनके रहस्य छुपे हुए हैं और पीढ़ियों से लोग उन रहस्यों को जानने के लिए लगे हुए हैं, उन सभी चीज़ों को हम 8वें भाव से देखते हैं। तो D20 उन्हीं सभी चीज़ों को देखने के काम आती है और इसी को हम स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी धर्म से बिल्कुल अलग है। धर्म वो होता है जो हम लोगों के साथ में मिलकर और अपने डेली क्रियाकलाप के अंदर जिसको हम लेकर आते हैं, वो धर्म है। स्पिरिचुअलिटी 8वें भाव में जो कारक ग्रह है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप स्पिरिचुअल हो नहीं सकते, आध्यात्मिक हो नहीं सकते बगैर सैटर्न के। आपके 8वें भाव का कारक शनि है।
दूसरा जो धर्म का कारक होता है जिसे ज्यादातर लोग समझते हैं वो जुपिटर है, और गुरु है वो नवे भाव का कारक होता है। नवा भाव धर्म को रिप्रेजेंट करता है। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म धर्म से बिल्कुल अलग है। धर्म वो होता है जब लोगों के साथ में मिलकर कोई क्रियाकलाप करते हैं। आप भजन करते हो, आप कोई भंडारा करते हो, मंदिर के अंदर कोई जागरण करते हो, वो धार्मिक कार्य है। इसी तरीके से आप गेरुआ वस्त्र पहनते हो, लोगों को प्रवचन देते हो, लोगों के अंदर आप धर्म के प्रति जागरूकता फैलाते हो, उन सभी का कारक जुपिटर है और उसे हम नवे भाव से देखते हैं। तो 9th हाउस और जुपिटर से जो चीजें देखी जाती हैं उनमें हम दूसरे लोगों को अपने आप के अंदर सम्मिलित होकर करते हैं। ग्रुप के अंदर जो कार्य किए जाते हैं जिसके अंदर आप किसी ईश्वर या भगवान की, एक पर्टिकुलर भगवान की पूजा कर रहे होते हैं और लोगों को उसके अंदर लेकर जोड़कर उन लोगों के साथ में जो काम कर रहे होते हैं वो धर्म है, उसे नवे भाव से देखा जाता है और उसका कारक जुपिटर होता है। मगर आप अपने आप में अपनी आत्मा से बात करोगे, अपने दिमाग से बात करोगे और छुपे और रहस्यों को जानने की कोशिश करोगे, आप सारे रोजाना की दिनचर्या में गृहस्थ के अंदर रहकर भी आप इन चीजों को जानना चाहते हो जो रहस्य हैं। क्या ईश्वर है, हम किस लिए हमने जन्म लिया, क्या हमारा मकसद है जिंदगी में, ये प्रश्न आपके अंदर उठते हैं। तो वो सभी 8वें भाव और D20 से देखे जाते हैं। D20 के बारे में और आध्यात्म के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता देता हूं। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपका मंगल यदि स्ट्रोंग है, मार्स, तो मार्स ऊर्जा का कारक होता है। जब तक आपका मंगल स्ट्रोंग है तब तक आप आध्यात्म की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जिसके शरीर में ताकत होती है, जिसके शरीर में कोई परेशानी नहीं होती, वो आध्यात्म के बारे में नहीं सोचता। वो ऐसे लोगों के बारे में सोचता है कि ये तो लोग पागल हैं, खामे खा आध्यात्म की बात करते हैं। जब हमारे शरीर की ऊर्जा में कमी हो जाती है, जब हम दुनिया को देख लेते हैं, तभी आध्यात्म की तरफ जाते हैं। अंधेरी कोने में घुसने की कोशिश करते हैं, हम ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, मगर हमारे मन में संशय होता है कि ईश्वर है तो क्या है, हम इस जन्म में किस तरीके से है, हम पूर्व जन्म में क्या थे। इन सभी प्रश्नों का जब हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने आप के अंदर घुसना पड़ता है और उन एरियाज में जाना पड़ता है जिस एरिया के अंदर आपका, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए इसको रंध्र भाव या 8th हाउस का एक्सटेंशन हम कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। आध्यात्म को हमेशा समझा जाता है, आध्यात्म को सीखा नहीं जाता। आप खुद समझोगे तभी अध्यात्म आएगा। अब D20 चार्ट की मैं आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूं कि हम किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को देखेंगे। आपके जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट यहां पर हैं वो आपके प्लैनेट है D1 चार्ट का लग्न लॉर्ड और 8th लॉर्ड, ये दोनों, और तीसरा 8वें भाव का कारक सैटर्न। आपको किस तरीके से देखना है कि आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होगा, आप उसके अंदर कामयाब भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पहली शर्त है यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल स्ट्रोंग है तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में कामयाबी की संभावना बहुत कम है। यदि आपका मंगल नीच का है, मंगल कमजोर है, तो आप स्पिरिचुअलिटी डायरेक्शन के अंदर कामयाब होने की पूरी आपकी संभावना होगी। आप आध्यात्म में प्रोग्रेस करेंगे और दूसरे लोगों को भी उस रास्ते पर लेकर जाएंगे। आपको एक उचित सुटेबल गुरु भी मिलेगा और उस गुरु आपकी आध्यात्म की तरफ जाने में आपकी मदद करेगा। आप दुनियादारी के बंधन से जब तक नहीं निकलेंगे, अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे, तब तक आप आध्यात्म में नहीं जा सकते। अध्यात्म का पहला नियम है आपको मोह, लालच और सभी जो भी रिश्ते हैं उनसे दूरी बनाना जरूरी होता है। जब तक आपके मंगल के अंदर ऊर्जा है, आपका मंगल बली है, ये कोई भी काम आप कर नहीं सकते। कलयुग के अंदर आपको मंगल इन सभी चीजों से दूर ले जाने नहीं देगा। आध्यात्म में राहु भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहु जब आध्यात्म में लेकर जाएगा तो आपको ऐसी विद्याएं सिखाने की कोशिश करेगा जो जनरली लोग नहीं सीखते। जैसे आपके अघोर साधु होते हैं, वो तंत्र मंत्र में जो लोग काम करते हैं, उस तरीके की विद्या की तरफ आपको राहु लेकर जाएगा। राहु अक्सर आपका धर्म परिवर्तन भी करता है। यदि राहु का रोल आ जाता है और आप देखते हो तो वो आपको क्या करेगा, अपने धर्म के अंदर यदि आपको बातें समझ में नहीं आएंगी तो ऐसा व्यक्ति समझने के लिए दूसरे धर्म को भी पढ़ेगा और वहां से भी सीखने की कोशिश करेगा। वो पूरी तरीके से धर्म परिवर्तित कर सकता है या वो मल्टीपल रिलीजन्स में बिलीव करेगा। वो सभी रिलीजन से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेगा। अपनी यात्रा में वो किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो राहु की भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सूर्य की भी आध्यात्म में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वो आपकी आत्मा का कारक है। बगैर आत्मा के आप आध्यात्म की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें आत्मा का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। हमारे शरीर के इन्वॉल्वमेंट से हम स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक की तरफ नहीं जा सकते। आपका मन और आपकी आत्मा दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। यदि वो आपको डायरेक्ट करेंगे देन ओनली आप आध्यात्म की तरफ जाएंगे।
अब यहां पर हमको देखना कैसे है, अभी तक तो मैंने एक नॉर्मल बातें बताई, जो हम D20 चार्ट कर देख रहे हैं उसकी क्या यूटिलिटी है। अक्सर इसको लोग समझते नहीं है D20 चार्ट किस तरीके से देखा जाता है, ना ही लोगों का कोई बहुत इंक्लिनेशन होता है, वो सांसारिक चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं। मगर मेरा मानना है कि इंसान को D20 चार्ट की बहुत ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए, इससे आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद मिलेगा, यह भी पता चलेगा आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसके आपको फल भी मिल पाएंगे या नहीं। तो आपको देखना क्या है, आपके D1 चार्ट का लग्न लॉर्ड, D1 चार्ट का 8 लॉर्ड और सैटर्न को आप D20 में देखिए। यहाँ पर ये D20 चार्ट है आपका। D1 चार्ट का लग्न लॉर्ड यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ वीनस, तो D20 में किस तरीके से प्लेस्ड है, तो ये थर्ड हाउस के अंदर शत्रु राशि में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सेवेंथ, इसका जो 8th लॉर्ड है वो भी शुक्र है और वो भी यहाँ पर शत्रु राशि में बैठा हुआ है। हालांकि बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड नहीं है, ओनली ये है कि वो शत्रु राशि में और तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है। 6, 8 एंड 12 में नहीं गया है, यदि वो 6, 8, 12 में चला जाता है तो स्थिति खराब हो जाएगी। ऐसा पर्सन स्पिरिचुअली बिल्कुल इंक्लाइन नहीं होगा, कोशिश भी करेगा तो कामयाब नहीं होगा। मगर यदि वो केंद्र और त्रिकोण में मित्र राशि में बैठे हैं तो वो पर्सन काफी कामयाब होगा। इस व्यक्ति के बारे में हम कह सकते हैं कि इसके शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं है, खराब भी नहीं है, तो स्पिरिचुअली बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा। अभी हमें सैटर्न की पोजीशन और देखनी है। तो सैटर्न यहां पर वैसे यदि 6, 8, 12 में बैठा है तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी, मगर ये 8th हाउस में स्व राशि में जाकर बैठ गया है तो इसकी स्थिति को हम ठीक ठाक मानेंगे। तो इस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग होगी, काफी हद तक इसको समझ होगी। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ यदि जाने की कोशिश करेगा तो इसको कुछ हद तक कामयाबी मिलने की संभावना है। मगर यदि इसका 8th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड होते, केंद्र और त्रिकोण में अपनी ही राशि में बैठे होते, बेनिफिक प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में होते और इसका सैटर्न भी अच्छी पोजीशन में होता तो ये पर्सन स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता। यहाँ पर अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, कहीं पर पार्शियल मिल सकते हैं, कहीं पर कंप्लीट मिल सकते हैं। फर्दर स्पिरिचुअलिटी में जाने में आप कब सक्सेसफुल होंगे, एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि आपका D20 का लग्न लॉर्ड आप D1 कुंडली में आकर देखिए। D20 का लग्न लॉर्ड D1 कुंडली में, यदि D20 का लग्न लॉर्ड D1 कुंडली के 8वें या 9वें भाव में आ जाता है तो वो पर्सन स्पिरिचुअली पूरी तरीके से इंक्लाइंड होगा और सक्सेसफुल भी होगा, ये ध्यान रखना है। या उनका 8th लॉर्ड या 9th लॉर्ड से किसी भी तरीके का कनेक्शन हो जाता है तभी भी वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा और वो सक्सेसफुल भी होगा अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये D20 का लग्न लॉर्ड यहाँ पर मरकरी है। ये मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी की प्रश्न कुंडली है, मैंने किसी पर्सन की कुंडली नहीं ली हुई है। तो D20 के लग्न लॉर्ड मरकरी को हम देखते हैं, तो मरकरी यहाँ पर क्या हम देखते हैं इसके 8th या 9th लॉर्ड से किसी भी तरीके से कनेक्ट है क्या, तो ये मरकरी अपना आप में 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड है इस कुंडली के अंदर। इसका मतलब ये आपका इंडिकेट करता है कि ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। इसका शनि भी यही इंडिकेट कर रहा है, हालांकि इसका इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मगर जाएगा तो इसके कामयाबी की पूरी संभावना होंगी। इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखनी है स्पिरिचुअलिटी में जाने में, जब आपके मन में कब विचार आएंगे, आपके मन में विचार तभी आएंगे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ तभी जाएंगे, या स्पिरिचुअलिटी से आप भटकेंगे यदि आपके D24 के 6, 8, 12th लॉर्ड की दशा चल रही है। उस समय पर आप स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बिल्कुल नहीं होगा आपका, आप इन चीजों को इग्नोर करेंगे, आप कहेंगे नहीं। D20 के आपके 6, 8, 12 की यदि आपकी दशा चल रही है, 6ठे भाव, 8वें भाव और 12th लॉर्ड की यदि आपकी दशा चल रही है तो आप स्पिरिचुअलिटी को इनकार करेंगे, मगर वो लॉर्ड स्पिरिचुअलिटी को आप एडमिट ही करेंगे, मगर इनकी दशा के अंदर उनके लॉर्ड आपको ऑटोमेटिकली, आपको बगैर किसी चीज के आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ डायरेक्ट हो जाओगे। आप में बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप देखिएगा कि आपने जब एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया, क्या आपके D24 के 6, 8, 12 या लग्न लॉर्ड की दशा थी क्या? D24 के लग्न लॉर्ड की दशा आपकी जिंदगी की स्पिरिचुअलिटी के मामले के अंदर सबसे बेहतरीन दशा होगी। यदि D24 के लग्न लॉर्ड की दशा चल रही है, वो पर्सन अब नहीं चाहते हुए भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि आपके D24 के 6, 8 एंड 12th लॉर्ड की दशा है, आप नहीं चाहेंगे मगर फिर भी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे। आपको जबरदस्ती एक तरीके से जाना पड़ेगा, ऐसे हालात क्रिएट हो जाएंगे कि आप स्पिरिचुअल डायरेक्शन में जाओगे और धीरे धीरे समय के साथ आपको वो चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। फर्दर हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका D24 के यदि लग्न लॉर्ड की आपकी दशा चल रही है, तो लग्न लॉर्ड की दशा चल रही है तो ये मान के चलिए वो स्पिरिचुअलिटी के लिए आपका बेस्ट टाइम होगा।
एक मैं और चीज़ बता देता हूँ, जो लोग आप पूजा और पाठ करते हो, आपको लगता है हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसके हमें फल मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, तो मैं बहुत ही आपको इजी सूत्र दे रहा हूँ। आप अपनी, यदि आपका बर्थ टाइम करेक्ट है तो अपना D20 चार्ट खोल लीजिए। D20 चार्ट का आप लग्न लॉर्ड देख लीजिए। यहाँ पर जैसे D20 चार्ट का लग्न लॉर्ड मरकरी है, यदि वो आपका 6, 8, 12 के अंदर बैठ गया है और स्वयं राशि में 2 कॉम्बिनेशन 6, 8, 12 में बैठ गया है, तभी भी आपकी पूजा पाठ का आपको ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। आपको पूजा पाठ आप करते रहोगे मगर आप निराश होंगे कि मैंने पूजा पाठ की, उससे फल नहीं मिला। और यदि आपका लग्न लॉर्ड D20 का 6, 8 एंड 12th हाउस में से किसी भी हाउस में स्वयं राशि ओन साइन का होकर बैठ जाता है, तो आपको पूरी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट होगा। आपको लगेगा पूजा पाठ करने का कोई भी फायदा नहीं है। मगर मैं आपको एक सलाह दूंगा, आपको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है, तभी भी आप करते जाइए, क्योंकि जो हमारे कर्मा थ्योरी के हिसाब से जो भी आप कर्म करोगे उनके फल इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। हमारे कर्म यूनिवर्स में फैले होते हैं और वो लौट कर हमारे पास आते हैं। तो यदि आप ये महसूस कर रहे हो कि मैं बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहा हूँ मगर मेरा कभी जिंदगी में कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप ये बिल्कुल मान कर चलें कि आपको उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर D20 को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं इसको ब्रीफली रिपीट कर देता हूँ एंड में D20 को यूटिलाइज किस तरीके से करना है। मेन ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को देखने के काम में आता है और ये देखने के काम में आता है कि आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो उनका आपको फल मिलेगा या नहीं। अध्यात्म की तरफ वो व्यक्ति नहीं जा सकता जिसका मंगल बली है। अब हमें देखना क्या है, D1 चार्ट का लग्न लॉर्ड, 7th लॉर्ड और शनि को जाकर हमने D20 चार्ट में देखना है। यदि उनका प्लेसमेंट बेहतर है, अच्छा प्लेसमेंट आपको समझ में आता है, किसे बोलते हैं हम, केंद्रीय त्रिकोण में स्वराशि में बैठे हैं, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो वो पर्सन स्पिरिचुअली आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने की उसकी पूरी संभावना होती है। सैटर्न बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, धर्म की बात नहीं कर रहा। धर्म जुपिटर से देखते हैं, धर्म अलग चीज है, अध्यात्म अलग चीज है। धर्म और अध्यात्म का आपस में कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, क्योंकि जो धार्मिक होता है वो अध्यात्म में जाता है, जो आध्यात्मिक होता है वो धर्म की तरफ भी चला जाता है। दोनों चीजें मिली जुली हैं, मगर ये केवल अध्यात्म का सूत्र है। फर्दर आपको ये देखना है कि आपका किस दशा के अंदर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। जो D24 का लग्न लॉर्ड है वो आपके लिए बेस्ट समय होगा। 2 और बता देता हूँ, यदि आपकी जुपिटर और सैटर्न की दशा चल रही है, जब आपकी जुपिटर की दशा आएगी और वो यदि आपकी 40 या 45 साल के बाद आती है, तो आप निश्चित मानिए आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर जाएंगे, क्योंकि जुपिटर के बाद सैटर्न की दशा आएगी तो पहले आप धार्मिक होंगे, धर्म को समझेंगे, इसके बाद आपको लगेगा कि ये कुछ अधूरा है, तब आप आध्यात्म की तरफ जाओगे और अपने आप में केंद्रित होकर उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे। तो यदि 40 के बाद आपकी जब भी जुपिटर की दशा आती है तो आपको डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न दोनों स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं। फर्दर यहाँ पर आपका आएगा कि आपको ये देखना है कि आपकी किन दशाओं में आप स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होगा। 6 से 12th लॉर्ड की दशा है, आपको स्पिरिचुअली ले जाएंगी, आपके नहीं चाहते हुए भी आप उस तरफ जाएंगे। और लग्न लॉर्ड की दशा होगी, वो बहुत कामयाब दशा होगी, उसमें आपको बहुत आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरीके से हम D20 चार्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपनी कुंडलियों पर लगाकर इसको यूज करें। आपको वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।